आपको बताने वाला हूं कि अगर ब्लैक फंगस किसी को होता है तो उसका बचाव कैसे करना है, कैसे हम बच सकते हैं। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आजकल हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ कोरोना से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी के बारे में जरूर सुनते आ रहे हैं। हर दिन कुछ नया चीज सुनने को मिल रहा है। आप भी हाल फिलहाल में अगर आप देखिएगा तो भी एक नया बीमारी जो नजर आ रहा है, दैट इज ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो है ना, लोगों के अंदर एक अजब अजीब तरह का भय लेकर आ गया है। मतलब अगर आपको कोरोना हो गया, आप कोरोना से मर जाते हैं तो चलिए मर गए। अगर आप नहीं मरते हैं, इलाज कराते हैं, तो एक नया आपके मन के ऊपर जो डर है ना, वो पूरी तरह से छा जाएगा। हर पेपर, हर खबर में आपको ब्लैक फंगस के बारे में मिलेगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर ब्लैक फंगस किसी को होता है तो उसका बचाव कैसे करना है, कैसे हम बच सकते हैं, और किस तरह के लोगों को ब्लैक फंगस हो सकता है, और ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है और कैसे इसका उपाय है। आज के वीडियो में आपको इन सारे तरह का लक्षण, उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो इसमें रोगी का मौत भी हो सकता है। तो ब्लैक फंगस सही मायने में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आपके उसके बाद होता है। इसमें कोई बहुत बड़ा लक्षण देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस होता क्या और इसके क्या लक्षण है। क्योंकि शुरुआत में अगर कोई बीमारी आप पकड़ लेते हो ना, तो फिर उससे निपटने का आपके पास मौका ज़्यादा मिलता है। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना, इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके आसपास या फिर कोई और आपके जान पहचान के लोग अगर इस तरह के लक्षण और बीमारी से अगर मिलते हैं तो आप जरूर इनको इस तरह का सलाह दीजिए। सबसे पहली बात कि कोविड में डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग के बाद फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही है ना। पहले हम लोग क्या सुनते थे कि कोविड हुआ है, डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, यही सुनते थे हम लोग। इसके अलावा फिर हम लोग सुनने लगे कि ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो गया। ब्लड क्लॉटिंग के बाद हम लोग सुनने लगे कि हार्ट अटैक होने लगा। तो ये तरह तरह का लक्षण आना शुरू हो गया था, तरह तरह का लक्षण, और ये शिकायतें आ रही थी। पर फिर भी इन सब में डायबिटीज होने के बाद बचाया जा सकता था, ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद हार्ट अटैक हो गया तो मर ही जाता था। लेकिन जो आपका फंगल इन्फेक्शन है ना, ये मरीज को ज़्यादा परेशान कर रहा है ठीक होने के बाद भी। तो क्या है भाई, तो ये नया सिम्टम्स जो है लोगों में डर पैदा कर रहा है। इस बीमारी का दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। आप कहीं पर नाम भी सुने होंगे म्यूकोरमाइकोसिस। और इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानी लेना है, क्या क्या सावधानी करना है, आगे के स्लाइड में आपको मिलने वाला है। तो क्या है म्यूकोरमाइकोसिस, क्या है इसके लक्षण, कैसे इनसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक इन्फेक्शस गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलती है, और इसको आम बोल चालक की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। पहली बात, फंगस का नाम सुने ही थे आप, फंगस कहते किसको, ये आप नाम सुने ही थे। अब ये ब्लैक फंगस इसलिए दे दिया गया भाई कि फंगस नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ स्किन पर होता है, ब्लैक फंगस इंटरनल ऑर्गन पर होता है। क्यों ये नॉर्मल फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, ये आपको आगे के स्लाइड में बताने वाला हूं मैं। ब्लैक फंगस करता क्या है, तो मरीज के दिमाग, फेफड़ा या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। इस बीमारी में कई मरीजों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। वही कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी भी गल, बाप रे बाप, नाक की हड्डी भी, सरवा क्या क्या करेगा पता नहीं। नाक की हड्डी भी गला दिया। इस सही मायने में अब जाके लगता है भगवान का अवतार हुआ है कोरोना के तरह। जो जो लोग हैं किसी ना किसी तरीके से भगवान अपने पास लोगों को बुला ही रहे हैं। तो नाक के हड्डी भी गल सकता है, बताइए, हड्डी तक को गला दे रहा है, कितना खतरनाक है। तो ये समझ जाइए स्किन इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है, ये आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस एक आंतरिक फंगल संक्रमण है, इंटरनल, हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो हो सकता है ऊपर में नहीं दिखे। और जबकि जो स्किन पर ऊपर होता है ना, यहाँ पर, उसको हम लोग फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें गुच्छा बन जाता है, गांठ बन जाता है, और इससे किसी का जान नहीं जा सकता। आप है जो इलाज कराइए, कोई बीटेक्स लगाइए और फंगस को दूर भगाइए, तो ये आपका खत्म हो जाता है। कौन सा, स्किन फंगस, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग बॉम। पर
जो ब्लैक फंगस है आपका अंदर के ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है और इससे बचना बहुत मुश्किल है। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण क्या है भाई? ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के कुछ लक्षण हैं जो अगर आपको किसी में मिले तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। ब्लैक फंगस की शिकायतें अक्सर उनको मिलती है जो कोविड रिकवरी हो चुके हैं। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे दांत में दर्द हो जाएगा, दांत टूटना शुरू हो जाएगा, जबड़ा में दर्द होगा, दांत के साथ धुंधलापन, दर्द के साथ धुंधलापन या दोहरा दिखाई देने लगेगा, सीना में दर्द होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, आदमी का आंख लाल हो जाता है, आंख लाल हो जाएगा और नजल कंजेशन मतलब यहाँ पर लालिमा पड़ना शुरू हो जाएगा। ये ब्लैक फंगस का लक्षण है। अगर किसी का हो तो आपको समझ जाना है कि ये ब्लैक फंगस ही है। किसको सबसे ज़्यादा खतरा है ये भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो मुख्य रूप से उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जो पहले से ही बहुत तरह का दवाई ले रहे हैं, जिनका पहले से इम्यूनिटी पावर गड़बड़ है, जिनका पहले से ही कीटाणु विषाणु बैक्टीरिया बार बार अटैक कर रहा है, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस का ज़्यादा खतरा है। वैसे लोगों को सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके बचाव के तरीके क्या हैं? कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे बचा जा सकता है और बचने का तरीका है जिनको भी डायबिटीज है वो अपने ग्लूकोज लेवल पे नज़र रखिए, शुगर लेवल को बढ़ने मत दीजिए, स्टेरॉइड के इस्तेमाल में समय और डोज का पूरा ध्यान रखें या फिर बंद कर दें। अब स्टेरॉइड क्या है? तो स्टेरॉइड की बात करें तो ये उन लोग लेते हैं ना जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जिनको लगता है कि स्टेरॉइड खाने के बाद बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, इससे बॉडी बनता है, मसल मजबूत होता है। अगर आप ये लेते हैं तो इसको बंद कर दीजिए या फिर डोज का ध्यान रखिए। खून में शुगर ग्लूकोज को नियंत्रण रखिए और एंटीबायोटिक्स अगर लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर के परामर्श से ही कोई चीज़ लीजिए, है ना। ब्लैक फंगस से बचने का ये सब तरीका आपको मिल गया। आपको कैसा लगा ये सारा इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए, थैंक यू।